वेक्टर्स, स्क्रीन विजिबल है, क्लियर है सभी को? स्पीक लाउडली। सो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए स्केलर्स की। Scalars. Scalars are those physical quantities. Scalars are those physical quantities which have magnitude and direction. Only magnitude. Which have only magnitude. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है वेक्टर्स की। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction. Which have magnitude as well as direction. और वेक्टर्स का आप एग्जांपल ले सकते हो। वेक्टर का एग्जांपल है फोर्स। ठीक है, फोर्स, फोर्स कहां से बनती है? एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कहां से आती है? वेलोसिटी से। और वेलोसिटी कहां से आती है? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इसका मतलब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। ठीक है, और साथ में डायरेक्शन मिल गई तो क्या बन गई? वो डिस्प्लेसमेंट बन गई। ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कहां से आती थी? वेलोसिटी क्या होती थी? dx अपॉन dt। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर होगी। ठीक है, अब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कहां से आती थी? कल किया था हमने, dv अपॉन dt। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? वेक्टर होगी। और F इजिकल टू ma। तो अगर एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर है तो हमारी फोर्स भी क्या होगी? वेक्टर होगी। ठीक है, अब फोर्स जिन जिन चीजों पे अप्लाई होगी, फोर्स जिन जिन चीजों के ऊपर अप्लाई होगी वो चीजें भी क्या होंगी? हमारी वेक्टर्स होंगी। फाइन। तो ये एग्जांपल्स हैं, सिंपल एग्जांपल्स हैं वेक्टर्स के। और जहां जहां पे हम आगे चैप्टर्स करते जाएंगे वहां पे आपको जो भी टॉपिक मिलेगा, टॉपिक के अंदर बता दूंगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। ठीक है, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर है। बस आपने सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो जिनकी मैग्नीट्यूड भी है, जिनकी डायरेक्शन भी है, जिनका मैग्नीट्यूड भी है, जिनकी डायरेक्शन भी है, उनको हम बोलेंगे वेक्टर्स। और जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, उनको हम बोलेंगे स्केलर्स। ठीक है, अब वेक्टर्स जो हैं, हम वेक्टर्स को डिनोट कैसे करते हैं? ठीक है, वेक्टर्स को हमने जब भी डिनोट करना, आपने यहां पे नोट किया होगा कि मैंने यहां पे जो भी लिखा, मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखी, मैंने इसके ऊपर एक एरो लगाया, ये वाला। ठीक है, मैंने यहां वेलोसिटी लिखी, इसके ऊपर एरो लगाया। मैंने वेलोसिटी लिखी, एरो लगाया, तो एक्सेलरेशन के ऊपर भी एरो लगाया। एक्सेलरेशन लिखी तो मैंने फोर्स के ऊपर एरो लगाया। ये जो एरो है, ठीक है, चाहे वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, जब भी आपको कोई ऐसा सिंबल दिखेगा, जब भी आपको कोई ऐसा सिंबल दिखेगा कि वहां कहीं पे ए लिखा हुआ है, तो ए का कोई मतलब नहीं है, ए का कोई मतलब नहीं है। पर अगर ए के ऊपर हमने ऐसे एरो लगा दिया,
ए के ऊपर हमने ऐसे एरो लगा दिया, तो इस एरो को हम क्या बोलेंगे, इस एरो को हम क्या बोलेंगे, ये डिनोट करता है वेक्टर्स को। एक मिनट बंद करना, एक मिनट बेटे। यहाँ पे ए लिखा है, उसके ऊपर एरो लगा है, तो आप एकदम से समझ जाओगे कि दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। और अगर ये वेक्टर है तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, समझ गए। अगर बी लिखा हुआ है, इसके ऊपर एरो लगा है, तो बी भी क्या एक वेक्टर है, और ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलें आगे। तो इस तरह से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। अब इसका वेक्टर जो है, इसको देखते हैं अभी हम, कि जैसे मैंने ए लिखा, मैंने बोला ए इज ए वेक्टर, ठीक है, और मैंने बोला ए जो है वो इतना लंबा है, तो ये तो ए का हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ए किस तरफ को है, किस तरफ को है का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स डायरेक्शन, हम बात कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन की। तो आपने क्या नोट करना है यहां पे, कि अगर तो एरो लगा है इधर को, तो ये जो ए वेक्टर है उसकी लंबाई तो इतनी है, पर उसकी डायरेक्शन इधर को है, इस तरफ को, ठीक है। अगर ये एरो लगा होता इस तरफ को, तो लंबाई तो इतनी है, पर वेक्टर की डायरेक्शन, ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर को है। इसको बनाइए, दोनों तरह से बना लीजिए। मैं दूसरा वेक्टर लिख देता हूं, बी वेक्टर, उसकी लंबाई है, लेंथ जितनी, मैग्नीट्यूड जितना मर्जी हो सकता है, 1 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, 100 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का, सभी वेक्टर का अलग अलग होगा, पर डायरेक्शन जो है वो भी हर वेक्टर की अलग अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, ऑपोजिट हो सकती है। डायरेक्शन सेम हो सकती है, अलग हो सकती है, ऑपोजिट हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 2 वेक्टर बना दिए, एक वेक्टर मैंने नाम रख दिया क्रिश शर्मा, ये आ गया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड इतना इतना है और डायरेक्शन इधर को है। दूसरा मैंने वेक्टर ले लिया साहिल धीमान, ठीक है, ये आ गया, ये छोटा सा है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब हमें लग रहा होगा दोनों वेक्टर जो है ऑपोजिट हैं, यस, बोथ आर ऑपोजिट। क्या दोनों पैरेलल हैं? अगर दोनों पैरेलल होते तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती, बड़े छोटे हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, ठीक है, पर अगर दोनों पैरेलल होते तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती। अब यहां पे ये दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों एंटी पैरेलल है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या एक दूसरे से ऑपोजिट है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि एक वेक्टर मेरे पास ये है आर्यन भाटिया, दूसरा मेरे पास ये वेक्टर है, ले लेते हैं कोई वेक्टर है दिशांत। अब आप इन सारे केसेस को ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट दीज वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। दोनों पैरेलल तो हैं, पर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हम दोनों को बोलेंगे एंटी पैरेलल, ठीक है। अब हम इन वेक्टर्स की बात करें, ए और बी की बात करें, ठीक है, तो ये वेक्टर भी एक तरह से एंटी पैरेलल है, पर इनको हम ऑपोजिट वेक्टर भी बोलेंगे, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब हम इन तीनों, इस तीसरे इन 2 वेक्टर की बात करें हम, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर जो हैं, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ना तो ये पैरेलल है, ना तो ये एंटी पैरेलल है, ना ही ये सेम डायरेक्शन में है, ना ही ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इनकी एक की डायरेक्शन इधर को जा रही है, दूसरे की डायरेक्शन इधर को जा रही है। तो आपने ध्यान से समझना है, वेक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप जितनी भी फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे किसी भी क्लास तक, यू विल फाइंड द वेक्टर्स, ठीक है, आप वेक्टर्स को यूज करोगे, ठीक है। तो वेक्टर्स को, किसी भी वेक्टर को आपने यूज करना है,
तो ये जो हम एरो लगाते हैं, इसको, ये जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आपके उस पे होना चाहिए पेपर पे। साहिल रिमान, नींद आ रही है तेरे को, पानी पिलाऊं? सिट प्रॉपर्ली। उबासियां मार रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो, इनको आपकी स्क्रीन पे होने चाहिए, और ऊपर से दांत भी निकाल रहा है। तो वेक्टर कोई भी आप बनाओगे, उसको आप ऐसे एरो से, कोई भी लाइन होगी उसको एरो लगा दोगे, इट विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ठीक है, पर इसका कुछ ना कुछ साथ में नाम भी होना चाहिए। ए वेक्टर है, उसको, उसकी लेंथ इतनी इतनी आ गई, ठीक है, और तो वेक्टर में ये जो चीज है, इसको बोलेंगे हम टेल, टेल ऑफ द वेक्टर। ठीक है, और जहां पे एरो होगा इसको बोलेंगे हम हेड। इसको बोलेंगे हम हेड। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है, यहां से तो हमें पता चल गया वेक्टर होते क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि जब हमने बात की कि दो वेक्टर हैं, ठीक है, एक दिशांत है, ठीक है, डी, ठीक है, दूसरा आर्यन है ए। आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर हमें इन वेक्टर्स के बीच में, इनकी डायरेक्शन के बीच में एंगल को फाइंड आउट करना है, इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम इनको डॉटेड में आगे बढ़ा देंगे और देखेंगे ये एंगल कितना है। मान लो ये थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहां पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कुछ और देखते हैं, तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो थीटा जो है इट इज लेस देन 90 डिग्री। यस, थीटा यहां पे क्या, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है। ओके, अब दूसरा देखते हैं हम कि एक वेक्टर इधर को है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर इधर को है, ठीक है। एक वेक्टर का नाम मैं रख देता हूं आयुष और दूसरे वेक्टर का नाम मैं रख देता हूं अंश जग्गी, ठीक है। यहां पे अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना है। तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा और मान लेते हैं एंगल थीटा, पर ये एंगल थीटा जो होगा इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो जो लेस देन 90 होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, और जो ग्रेटर देन 90 होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स जो हैं, मान लो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, मान लो ये वंशिका आ गई, ठीक है, एक वेक्टर आ गया वंशिका, ठीक है, दूसरा वेक्टर आ गया, ये आ गया ऋषिका, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो इन दोनों के बीच में वी कैन नॉट फाइंड एंगल,
वी कैन नॉट फाइंड एंगल, तो इन दैट केस द एंगल विल बी जीरो। इस केस में जब दोनों सेम डायरेक्शन में, देन एंगल विल बी जीरो। ठीक है, पर अगर एक एंगल, एक वेक्टर ये है मृदुल शर्मा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है वो है अनमोल गुलेरिया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में इनके बीच में एंगल जो होगा थीटा होगा 180 डिग्री। सेम डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0, opposite direction, then the angle between the vectors is 180 degree, whatsoever be their magnitudes। मैग्नीट्यूड जितने मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनके बीच के एंगल्स जो होंगे या तो 0 डिग्री होगा या दूसरा क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब कुछ चीजें हैं जो, कुछ डेफिनेशंस है जो हम यूज करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, ठीक है, तो उनको ये समझ गए ना आप। जब दोनों सेम डायरेक्शन, यहां लिख लो, जब दोनों सेम डायरेक्शन तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन तो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। अब बात करते हैं वेक्टर्स की कुछ टर्म्स हैं। इक्वल वेक्टर्स, equal vectors, write down, two vectors are said to be equal, two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction। Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction। ठीक है, यहां से तो आप समझ गए दो वेक्टर इक्वल हैं। अब मान लो, इसका एग्जांपल दे देता हूं, एक वेक्टर है A, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है B। अब इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, बोथ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। बोथ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। दूसरा है अनइक्वल वेक्टर्स। दूसरा है अनइक्वल वेक्टर्स। अब अनइक्वल वेक्टर जो होगा उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर में आपको अंडरस्टैंड करने के लिए राइट डाउन, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अनइक्वल वेक्टर्स। Two vectors are said to be unequal vectors if they have unequal magnitudes कि अगर तो उनके मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो, भले ही डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स या
opposite directions, unequal magnitudes या opposite directions, ओके, या दोनों, बोथ। डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल हो, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। अब यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट आ गया पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स, तो दो वेक्टर जो हैं हम उनको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। कोई दो वेक्टर है हम उनको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे अगर उनकी डायरेक्शंस सेम हो, बस उनकी डायरेक्शंस सेम हो। राइट डाउन, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स two vectors are said to be parallel vectors if their directions are same. If their directions are same. आगे लिखिए, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी डिफरेंट। मैग्नीट्यूड may or may not be same. Magnitude may or may not be same. This lecture is very important, very important. मैग्नीट्यूड के उनके सेम भी हो सकते हैं, ऑपोजिट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर उनकी डायरेक्शंस जो है वो सेम होंगी। अगर कोई भी दो वेक्टर है उनकी डायरेक्शंस अगर सेम होंगी तो वो वेक्टर्स जो होंगे उन वेक्टर्स को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड जो मर्जी हो, वंशिका कौंडल, मैग्नीट्यूड जो मर्जी हो, ठीक है ना स्मृति? मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। स्नेहा क्यों, समझ में आ रहा है? कोई एक बड़ा दूसरा छोटा, एक बड़ा दूसरा छोटा, कुछ भी हो सकता है। और अगर उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो सेम हैं, then these two vectors are said to be parallel vectors. दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर, तो कोई भी दो वेक्टर होंगे उनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। कोई भी दो वेक्टर होंगे उनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे अगर उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। अगर उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शंस देखेंगे हम। अगर दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन है, दोनों क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। और इस केस में भी क्या है, मैग्नीट्यूड्स मे और मे नॉट बी इक्वल। आगे लिखिए, मैग्नीट्यूड्स मे और मे नॉट बी इक्वल। Magnitudes may or may not be equal. ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर।
नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो अब आपको यह पता है अगर 2 लिखा है मैंने तो वो होता है पॉजिटिव, यस। अगर -2 लिखा है तो वो होगा नेगेटिव, यानी 2 का ऑपोजिट मैथमेटिक्स में क्या होता है? -2। यही हुआ। वैसे ही अगर वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में नेगेटिव साइन क्या बताता है? वेक्टर में नेगेटिव साइन बताता है ऑपोजिट। वेक्टर्स में नेगेटिव साइन बताता है ऑपोजिट। ठीक है, तो लिखिए द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज another vector. Negative of a vector is some another vector which have same magnitude, which have same magnitude but opposite direction, but opposite direction. मेरे पास कोई ये वेक्टर है, ठीक है, और ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का नाम है a। तो मुझे अगर इसका नेगेटिव लिखना है, ठीक है, तो वो होगा वेक्टर -a। और माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन इज ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज सेम। डायरेक्शन इज ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज सेम। रेडी? ठीक है, तो ये तो आ गया नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया कि अगर डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ए वेक्टर जो है उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? -a होगा। अगर कई बार ऐसा भी लिखा होता है, कई बार ऐसा भी लिखते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू -b वेक्टर, तो आपने ये नहीं सोचना, ये दो अलग अलग वेक्टर हैं पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बोथ आर अलग अलग वेक्टर, बोथ आर टू डिफरेंट वेक्टर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या बता रहा है कि एक वेक्टर जो है उसका नाम है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर जो है उसका नाम है बी वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर का नाम आ गया ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर का नाम आ गया बी वेक्टर, पर इसके साथ क्या लगेगा? माइनस साइन।
इसको बोलेंगे हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर्स है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर two vectors are said to be collinear vectors if they lie on a same line, if they lie on a same line, if they lie on a same line or parallel, lines, parallel lines are called collinear vectors, are collinear vectors। ये मैंने ऐसे लिखा है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, अगर वो एक ही लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है, तो भी कोलिनियर, अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो भी क्या होगा, वो कोलिनियर होंगे। तो देखिए एग्जांपल, मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वेक्टर ये बना दिया और दूसरा वेक्टर ये बना दिया। मैग्नीट्यूड इनके सेम भी हो सकते हैं, ऑपोजिट भी हो सकते हैं, डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक का नाम रख दिया मैंने ए, दूसरे का नाम मैंने रख दिया बी। तो ये ए और बी अगर दोनों सेम लाइन पे हैं तब भी ये कोलिनियर होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों जो हैं खत्म हो गई, क्यों कट रहा है, रुक जाओ। अगर वो दोनों सेम लाइन पे हैं तब उनको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। या दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, तब भी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। अगर ये पैरेलल हैं दोनों, तब भी कोलिनियर वेक्टर ही बोला जाएगा। यहां पे आपने ध्यान सिर्फ इस चीज का रखना है कि देयर मैग्नीट्यूड मे नॉट बी सेम, देयर मैग्नीट्यूड्स मे और मे नॉट बी सेम। इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो हमने पैरेलल वेक्टर पढ़े, ठीक है, हमने पैरेलल वेक्टर पढ़े, हमने एंटी पैरेलल वेक्टर्स पढ़े, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स जो होंगे, दोनों तरह के वेक्टर, ठीक है, ये कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कोलिनियर वेक्टर कैन बी पैरेलल वेक्टर, बोलोगे हाँ जी, ठीक है। क्या कोलिनियर वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर, हाँ जी, ठीक है। ये पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं, बोलोगे यस, ठीक है। अगर बोलता है एंटी पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं, आप बोलोगे यस। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। डायरेक्शंस भी इन दोनों की सेम या ऑपोजिट हो सकती हैं, डायरेक्शंस भी कोलिनियर वेक्टर के अंदर कोलिनियर वेक्टर के अंदर सेम या ऑपोजिट हो सकती हैं। आगे है बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार यूज होगा, ठीक है, और इसको समझना है। और इसका नाम है
यूनिट वेक्टर, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्लियर है? इसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट, इसका मतलब 1, यूनिट मीन्स 1। अक्षिता कुमारी, सिट प्रॉपर्ली। आप क्लास में हो या डांस कर रहे हो? मैं कोई गाना तो नहीं सुना रहा हूं कि तुम डांस करने लग पड़ो। सिट प्रॉपर्ली व्हाइल यू आर अटेंडिंग द क्लास। +1 साइंस है आपकी। यू आर डिस्टर्बिंग अस। यूनिट मतलब 1 और वेक्टर अभी तक आप सीखते आए हो, है ना? तो ये यूनिट वेक्टर में स्पेशल क्या है? जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, समझ गए? हिंदी में लिख लो, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा उस वेक्टर को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ऋषिका सामने देख, उस वेक्टर को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा उस वेक्टर को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हिंदी में भी लिख लो, कोई बात नहीं। साहिल दीवान, मैंने तेरी नोटबुक चेक करनी है। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी इंग्लिश में? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, a vector having unit magnitude is called unit vector, is called unit vector। या आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको ऐड कर लो, इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर जो था, नॉर्मल वेक्टर जो था जिसको हमने अभी पढ़ा कि एक वेक्टर है, कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, तो ये एक नॉर्मल वेक्टर है। पर यूनिट वेक्टर इज सम स्पेशल वेक्टर। अगर मुझे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं एरो हटा के उसके ऊपर एक कैप लगा दूंगा। एरो हटा के मैं उसके ऊपर एक कैप लगा दूंगा। तो इस कैप से हमें क्या पता चल रहा है? इस कैप से हमें क्या अंडरस्टैंड हो रहा है कि ए कैप जो है इट्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। समझ गए आप? ठीक है, अब ये है साहिल धीमान, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? अगर साहिल धीमान 5 फुट का है, ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर 1 फुट होगा। समझ रहे हो? तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो एस लिखोगे, इसके ऊपर कैप लगा दोगे, तो एस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया एस कैप। ठीक है, इसी तरह से कोई वेक्टर है बी वेक्टर,
इसका यूनिट वेक्टर मुझे लिखना हो तो ये आ गया बी कैप। ठीक है, कोई वेक्टर आर वेक्टर है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो आएगा आर कैप। बाद में हम स्टडी करेंगे कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है ना, कल के लेक्चर में वी विल फाइंड आउट कि हम यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कैसे करते हैं।